वेलकम टू माय चैनल मनसा सान। मेरा नाम मनसा पात्रा है। जगन्नाथ जी के ज्यादातर सच्ची घटनाओं के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जीवन में दुख और सुख तो चलता रहेगा, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख चलता ही रहता है। मगर आपके जीवन में जब भी दुख होगा, आप साफ मन से जगन्नाथ जी को स्मरण कीजिए, सारे दुख को वो सुख में परिवर्तन कर देंगे। सारे सवाल का जवाब वो जरूर आपको देंगे। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं तो बहुत बड़ा जगन्नाथ जी का भक्त हूँ, तो मुझे क्यों दुख आता है? देखो, दुख तो सबके कर्म के अनुसार आता है। जब द्वापर युग में माता कुंती, जो श्री कृष्ण, जब जगन्नाथ जी श्री कृष्ण जी के अवतार में आए थे, तब माता कुंती के में जीवन में बहुत सारे दुख था। जब भी दुख था, भगवान स्वयं विष्णु, जो उनके बुआ होंगे, माता कुंती उनके बुआ होंगे, तो हमेशा आके उनकी पंच पांडव और कुंती जी की हमेशा मदद करते थे। ये बात है, जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ और श्री कृष्ण जी जाने के लिए, द्वारिका जाने के लिए निकले, तब माता उनकी बुआ ने बोला, हे श्री कृष्ण, मुझे पता है तुम श्री कृष्ण नहीं हो, स्वयं भगवान परम ब्रह्म हो। तब श्री कृष्ण ने बोला, हाँ बुआ, मैं ही हूँ। तो भगवान को तो सभी लोग कुछ न कुछ मांगते हैं, आपको क्या चाहिए बुआ? तब माता कुंती ने बोला, हे श्री कृष्ण, मुझे जीवन में इतना दुख देना कि इतना दुख देना। तो फिर श्री कृष्ण ने पूछा, इतना क्यों माता, क्यों बुआ, आप इतना दुख क्यों मांग रहे हैं? आपके जीवन में तो हमेशा दुख कठिनाइयां रहे, अभी जाके युद्ध के बाद आपके जीवन में इतना सारा सुख आया है, तो फिर आप क्यों दुख मांग रहे? तब माता कुंती ने बोला, हे श्री कृष्ण, जब भी मेरे पास दुख हुआ है, तुम मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, और अभी सुख का जब टाइम आया तो तुम अभी जा रहे हो, इसलिए मुझे हमेशा दुख देना कि तुम मेरे साथ हमेशा रह सको। तो इससे ये सीख मिलता है कि हम जीवन में जब भी ज्यादा खुश होते हैं, खुशी होता है, तब हम भगवान जी को भूल जाते हैं। जब दुख होता है, तब हम भगवान प्रभु जगन्नाथ श्री कृष्ण जी को याद करते हैं। तो ये था, ये बात जो मैंने किया, ये द्वापर वाद की बात। जब पंचु पांडव की जरूरत थी, प्रॉब्लम था, तब श्री कृष्ण आके उन्होंने उनकी बहुत मदद किया। अब मैं जो बात बोल रही हूँ कलयुग की बात, कलयुग में भी जगन्नाथ स्वयं प्रभु अपने भक्त को आकर कैसे मदद करते थे, उसके बारे में एक छोटी सी कहानी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मगर मैं आज ये कहानी से पहले लास्ट मैंने वीडियो में भक्त मनई साहू के बारे में आपको बोला था। भक्त मनई साहू के बारे में जब बोला था, तो दो लाइन मैंने भक्त जगन्नाथ दास के बारे में बोला था, जिन्होंने भागवत को संस्कृत भाषा से ओडिया भाषा में रूपांतर करके लिखा था। उनको जगन्नाथ ने स्वयं आदेश दिया था लिखने के लिए भागवत ओडिया भाषा में। तब वही जगन्नाथ दास के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर आपको भक्त मनई साहू के बारे में वो वीडियो आपको देखना है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे वो लिंक है, आपको मिल जाएगा। तो आज मैं बात करूंगी जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास वो है, जगन्नाथ दास एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए थे। वो बहुत धर्मपरायण थे, बहुत विनम्र थे और शांत स्वभाव के बहुत थे, और वो बहुत सारे शास्त्रों में निपुण थे। हर शास्त्र वो उन्होंने पढ़ा था और सभी शास्त्रों में वो बहुत निपुण थे। वो हमेशा सोचते थे कि ये माया संसार से मुझे कभी मुक्त मिलेगा, कभी मुक्त मिलेगा। और जगन्नाथ जी के तो बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन ऐसे ही सोते समय ऐसे ही सोच रहे थे, हे प्रभु जगन्नाथ, मुझे आपकी महिमा दिखाइए और ये माया संसार के बंधन से मुझे मुक्त कीजिए। तो ऐसे बोल के वो सो गए। तब रात को सपने में जगन्नाथ आके जगन्नाथ दास को बोला, हे दासे, तुम तो मेरे बहुत प्रिय भक्त हो और तुम्हें आगे जीवन में बहुत बड़ा काम करना है। तो तभी जगन्नाथ दास ने पूछा, हे प्रभु, मैं क्या करना है मुझे? ना तुम्हें भागवत को संस्कृत से तुम्हें ओडिया में लिखना है और सभी जन कल्याण को सुनाना है, जैसे सभी लोगों का उद्धार होगा और तुम्हारा भी मंगल होगा। तब जगन्नाथ दास ने बोला, हे प्रभु, मुझे इतना बड़ा ग्रंथ आपने दिया है, दायित्व दिया है लिखने के लिए, मैं कैसे लिखूंगा? क्योंकि वो मुझे तो इतना बोल और इतना श्लोक भी नहीं आते होंगे। तभी प्रभु जगन्नाथ ने बोला, जगन्नाथ दास को, तुम चिंता मत करो, तुम लिखना शुरू करो, मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगा और तुम्हें बोलूंगा। बोल तो मेरे होगे, मगर तुम लिखोगे और तुम ये लिखने का काम शुरू कर दो। प्रभु जगन्नाथ ने उनको ऐसे आदेश दिया और उनको बोला कि तुम्हारे ये भागवत लिखने से बहुत जन कल्याण, सभी लोगों का जन कल्याण होगा। ऐसे आदेश देके भगवान जगन्नाथ चले गए। फिर जगन्नाथ दास का नींद तो खुला, तो देखे तो कोई सामने नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि शायद स्वयं जगन्नाथ ने मुझे आके ये आदेश दिया है भागवत लिखने के लिए।
तब जगन्नाथ दास ने नेक्स्ट डे भागवत लिखना शुरू किया। शुरू करने के बाद कुछ दिनों के बाद जब भागवत कंप्लीट हुआ, उन्होंने जगन्नाथ जी के पास लेके गए और उनको भागवत सुनाते सुनाते वो गाते रहे, कि गाते गाते झूमते रहे, गाते रहे और सुनाने लगे। उनकी भागवत सुनने के लिए ना बच्चे, ना बूढ़े, ना कोई महिला, ना पुरुष, ना वृद्धा, सभी लोग उनको सुनने के लिए वो इच्छा रखते थे। तब उनको धीरे धीरे सभी लोग बुलाने लगे, आके हमको भागवत सुनाओ, हमें सुनना है। तो वैसे पुरुष भी बुलाने लगे, महिला, ज़्यादातर महिला लोग भी बुलाते थे, उनको घर में बुलाते थे, चारों तरफ बिठा देते थे और भागवत लिखने बोलने के लिए बोलते थे। तभी जब जगन्नाथ दास ने भागवत लिखा था, वो ताल पत्र में लिखा था। पहले तो ताल पत्र था, जैसे अगर ताल पत्र मतलब पहले जैसे जन्म तिथि, जब कोई बच्चा पैदा होता है ताल पत्र में लिखा जाता है उसका जन्म तिथि। अगर आपको ताल पत्र क्या है देखना है तो ये स्क्रीन पर देखिए, इसको बोलते हैं ताल पत्र। तो जगन्नाथ जी ने ताल पत्र में सारा भागवत लिखा था। तब जब महिलाएं बुलाते थे उनको वो ताल पत्र लेके जाते थे, उनको भगवान श्री कृष्ण जी का बचपन का लीलाएं और रास लीला, सब बाल्य लीला सब सुनाते थे। और सुनाते सुनाते हमेशा नाचते थे, झूमते थे। और ज़्यादातर महिला लोग भी बहुत, मतलब पुरुष से ज़्यादा महिला लोग बुलाते थे भागवत सुनने के लिए। तो सभी के पास जाते थे, भागवत सुनाते थे और उनके साथ ही बोल बोल के नाचते थे, झूमते थे। तो ये सब देखकर, क्योंकि जगन्नाथ दास का धीरे धीरे नाम बढ़ गया, और जगन्नाथ दास जो एक स्वयं एक ब्रह्मचारी थे और उनका नाम धीरे धीरे बढ़ गया। मगर ये सब देख के जो दुष्ट लोग थे, पापी लोग थे, उनको सह नहीं पाए कि उनका नाम अचानक से इतना क्यों हो गया, सभी महिला इतना क्यों बुलाते, उनका उसमें वो क्या सच बोलते हैं झूठ बोलते क्या पता। ऐसे ही लोग खिंचाई करने लगते हैं। जैसे चूहा एक किसी के घर चला जाता है तो ऑटोमेटिकली कपड़े सब कुतर देता है ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही ये दुष्ट लोग वो उनको जगन्नाथ जी को परेशान करना था, क्यों ऐसे नाम उनका हो गया जल्दी से। तो उनको बहुत इसमें खटकने लगा, तो वो बहुत गुस्सा होने लगे। फिर ये लोग, इन्होंने क्या किया, सह नहीं पाई, इतना प्रसिद्धि हो गया जगन्नाथ दास जी का। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ जो राजा थे उनके पास गए और बोले एक पाखंडी आया है, चिता चैतन्य लगाता है और गले में तुलसी का माला पहनाते, बोलता कि मैं भागवत सुनाती हूँ, और ज़्यादातर महिलाओं के बीच रहता है और नाचता रहता है, झूमता रहता है। पता नहीं भगवान वो सच में सुनाता है या झूठ बोल रहा है, समझ में नहीं आता। आप जाके अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, सैनिकों को भेजिए इसके बारे में जानने के लिए। तब राजा ने सैनिकों को भेजा, जाके देखा। उन्होंने सैनिकों ने देखा कि भागवत सुनाते सुनाते जगन्नाथ दास महिलाओं के जैसे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और भागवत भी बोल रहे हैं। तब राजा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि महिलाओं के बीच में एक ब्रह्मचारी, एक ब्राह्मण ऐसे इतना कैसे रह सकता है। तो फिर जगन्नाथ दास को लेके आने के लिए महल में आदेश दिया राजा ने। तो सैनिक लोग गए, उसको पकड़ के जगन्नाथ दास को लेके आए। फिर राजा बहुत गुस्सा है कि तुम एक ब्राह्मण हो के, ब्रह्मचारी हो के कैसे महिलाओं के बीच में ऐसे भागवत सुना रहे हो, नाच रहे हो, झूम रहे हो, ये सही नहीं है। तब जगन्नाथ दास ने बोला, हे राजन, आप दुष्ट लोगों को पकड़िए, ऐसे हम पंडितों को, ब्राह्मण को पकड़ के आपको क्या मिलेगा, ये अन्याय है। तब राजा ने बोला कि हमें तुम्हारे बारे में सुनने का आया है, तुम ज्यादातर महिलाओं के बीच में रहकर भागवत सुनाते हो। तब जगन्नाथ दास ने बोला, हे राजन, मुझे जो बुलाता है मैं सबके पास जाती हूँ। अगर ज्यादातर महिला बुलाते हैं तो महिला के पास जाके भागवत सुनाती हूँ, अगर कोई पुरुष बुलाता है तो पुरुषों के पास भी जाते हो, मैं सबको भागवत सुनाती हूँ। फिर राजा ने बोला, नहीं, मुझे तुम्हारे नाम से कंप्लेन आया कि तुम ज्यादातर महिलाओं के साथ रहते हो, नाचते हो, झूमते हो और ऐसे इतना समय रहते हो कि वो अपने पतियों को भी भूल जाते हैं। ऐसे तो राजा मतलब वो जगन्नाथ दास की बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे, उनको कारागार में डाल दिया। तब जगन्नाथ दास जब कारागार में गए, जगन्नाथ जी को हमेशा स्मरण किया और बोला, हे प्रभु, ये आपकी भक्त का कैसा परीक्षा है। मैं कैसे बताऊं कि मैं भी एक जैसे महिलाओं के साथ रहकर भागवत सुनाती हूँ, मैं भी एक महिला जैसे होती हूँ। अब मैं राजा को कैसा समझाऊं, मुझे ये दंड से आप मुझे मुक्त करें। और तभी जगन्नाथ ऐसे बोल के फिर सो गए। फिर रात को सपने में जगन्नाथ दास के आए, बोले, हे दास, तुम चिंता क्यों करते हो, वो तो एक तुच्छ राजा है, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम क्यों चिंता करते हो, तुम चिंता मत करो। ऐसे बोल के फिर जगन्नाथ जी ने उनका बायां पैर जगन्नाथ दास के ऊपर रख दिया और फिर चले गए।
फिर सुबह चले गए, मगर जब जगन्नाथ दास उठे तो उनको कुछ लगा कि शायद जगन्नाथ जी आए थे और उनके बॉडी में कुछ परिवर्तन लगा। फिर उन्होंने अपना बॉडी को ऐसे खुद देखा तो वो सच में एक महिला के रूप में आ गए थे, पुरुष से महिला के रूप में आ गए थे। उनका अंग जैसे प्राइवेट पार्ट्स होता है वो एक पुरुष से महिला के जैसे हो गए थे। वो बोले कि हे प्रभु जगन्नाथ, आपका बहुत बहुत कृपा है, आपने मेरे ऊपर इतना दया किया, मुझे दर्शन दिया। अहल्या के ऊपर आपके चरण स्पर्श किया था तो अहल्या तृतीया युग में वो पाप से उसका पाप क्षय हो गया था, और आपने द्वापर युग में कुब्जा को भी सुंदरी बनाया था आपके चरण स्पर्श से। आज आपने कलयुग में मेरे ऊपर पैर रखकर मुझे एक पुरुष से महिला बना दिया, आपकी मुझे कितना कृपा है, धन्यवाद प्रभु, ऐसे बोले। फिर नेक्स्ट डे सुबह हुआ। सुबह होने के बाद जगन्नाथ दास राजा के पास गए। राजा ने बोला कि तुम मुझे प्रूफ दो कि तुम जब महिला के पास जाते हो तो महिला ही बन जाते हो, मुझे प्रूफ दो तब मैं छोड़ूंगा। तब फिर सभी अभी देखिए, राजा के सभा में पंडित भी थे, मंत्री भी थे, बहुत सारे लोग भी, दुष्ट लोग भी, सभी लोग थे। जब जगन्नाथ दास को पकड़ के लेके आए थे तब जगन्नाथ दास ने सबके सामने अपना कपड़ा नीचे से ऊपर किया, और सब भी देख के आश्चर्य हो गए कि उनका जो प्राइवेट पार्ट था वो पुरुष से महिला के जैसे हो गए थे। सब देख के चौंक गए और साधु साधु बोलने लगे कि बोले सच में जगन्नाथ दास बहुत बड़े भक्त थे, जो एक काल पुरुष थे रात में सडनली देखे एक महिला बन गए। प्रभु जगन्नाथ का कितना कृपा है उनके ऊपर। तभी सभा में बैठे हुए पंडित ने बोला, हे राजन, ये देखिए कितना बड़ा चमत्कार है, स्वयं जगन्नाथ दास को जगन्नाथ ने कितना कृपा किया है, एक रात में वो बदल गए। तो सच में देखिए वो कितने बड़े पंडित हो गए और कितने बड़े भक्त होंगे। अगर आपने उनको दंड दिया, ये आपके ऊपर दोष जाएगा कि आपने एक बहुत बड़े भक्त को आपने कारागार में डाला, आप उनको मुक्त कीजिए। तभी राजा को भी बहुत उसका दुख हुआ कि सच में वो बड़े भक्त है। उनको ये भी पता चला कि जगन्नाथ दास सच में बहुत बड़े भक्त है। स्वयं प्रभु उनको बचाने के लिए इतना बड़ा चमत्कार किया, जगन्नाथ जी ने इतना बड़ा चमत्कार किया। तो फिर राजा ने जगन्नाथ दास को बोला, हे जगन्नाथ दास, मुझे क्षमा करें और मुझे भागवत सुनाकर मेरे पाप को दूर कीजिए। तब जगन्नाथ दास ने बहुत खुशी है और उन्होंने बोला कि मैं स्नान करके आऊँगा, फिर मैं आपको भागवत सुनाऊंगा। जैसे ही वो स्नान करने के लिए गए तो जैसे ही पानी में गए, स्नान किया, जब स्नान करके ऊपर आए वो फिर से पुरुष बन गए। तो पास में जो नदी के पास में जो लोग हो गए उन्होंने भी देखा, ये आश्चर्य हो गया। तो लोगों को और एक कॉन्फिडेंट हो गया कि सच में जगन्नाथ दास कितने बड़े भक्त हैं। राजा को प्रूफ देने के लिए उनको एक महिला बना। फिर जब पानी में नहाने के लिए गए उनका पुनर्बान पुरुष बन गए। तो सच में भगवान जगन्नाथ दास कितने बड़े भक्त हैं, जो जगन्नाथ जी उनके ऊपर कृपा किए हैं और वो सच्चे भक्त हैं। फिर जगन्नाथ दास नहा के आए और राजा को भागवत सुनाया। तो आज की कहानी आपको कैसा लगा? और जगन्नाथ जी देखिए, स्वयं जगन्नाथ जो कलयुग में भी अपने भक्त को दर्शन के लिए रत्न सिंहासन से जगन्नाथ अपने भक्त को के लिए आते हैं, दर्शन देते हैं और उनके सारे दुख को सुख में परिवर्तन करते हैं। वो कलयुग हो या द्वापर युग हो या त्रेता युग है या सत्य युग है, आप जब भी साफ मन से भगवान जी को प्रार्थना करते हैं, आपका सारा दुख को सुख में परिवर्तन करने के लिए वो खुद ही आपके पास आते हैं। तो आपको आज की कहानी कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार।